दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिसकी जेब में पैसा नहीं होता उसकी जुबान में ताकत नहीं होती। और अगर आपको ये बात कड़वी लग रही है तो इसका मतलब यही है कि आप कुछ इसी तरह की सिचुएशन से गुजर चुके हो या गुजर रहे हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये बात कि जिसकी जेब में पैसा नहीं होता उसकी जुबान में ताकत नहीं होती, ये लाइन सिर्फ पैसे की बात नहीं करती बल्कि ये बात करती है इज्जत की, सेल्फ रिस्पेक्ट की और चॉइसेस की। चाणक्य कहना चाहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तुम्हें अपनी बात रखने का भी हक नहीं मिलता। चाहे तुम सच बोल रहे हो, चाहे तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल सही हो, तुम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन लोग अक्सर तुम्हारी बात नहीं बल्कि तुम्हारी औकात देखते हैं, तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, तुम्हारी औकात को सुनते हैं। और औकात से मतलब यही है कि आपके पास कितना पैसा है। जितना पैसा होगा उतनी ही आपकी बात में वजन होगी, जितना पैसा कम होगा आपकी बात में वजन भी उतनी ही कम होगी। सोच के देखो कि एक घर का जिम्मेदार पिता जिसको ऑफिस से निकाल दिया गया हो, घर पे ईएमआई पेंडिंग हो, बच्चों की फीस ना भर पा रहा हो, उसका जो सच है वो भी लोगों को बेवकूफ़ी ही लगता है। उसकी जो राय है वो भी लोग इग्नोर ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद खुद पैसा नहीं है, वो खुद अपने घर की ईएमआई नहीं भर पा रहा है, बच्चों का फीस नहीं भर पा रहा है, तो उसकी बात कौन सुनेगा? वो चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट बात करे, लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। दोस्तों, कड़वा सच है लेकिन यही सच है। ये सच आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये दुनिया पैसा देख कर रिस्पेक्ट देती है। गरीब आदमी की बात लेक्चर लगती है, अमीर आदमी की बात ज्ञान लगती है। गरीब अगर एडवाइस दे तो लोग कहते हैं कि भाई तू पहले अपना देख ले, और यहाँ पे अमीर अगर गलत बात भी बोले तो लोग बोलते हैं कि कुछ तो बात होगी, इतना कमाया है ऐसे ही नहीं बोल रहा है। समझ रहे हो? ट्रूथ डजेंट मैटर, बैंक बैलेंस मैटर। यानी कि सच्चाई मैटर नहीं करती, बात मैटर नहीं करती, बैंक बैलेंस मैटर करता है कि आपकी बात कितनी सुनी जाएगी लोगों के द्वारा। तो दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आपको पैसे के पीछे भागना है? क्या पैसा ही सब कुछ है? तो दोस्तों, जवाब है नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं होता है। आपको इतना तो कमाना ही होगा ताकि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो खुद की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, और कोई आप पे उंगली ना उठाए कि आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर नहीं पा रहे हो तो दूसरे के बारे में क्या ही बात करोगे। और वैसे भी आचार्य चाणक्य ने ये भी कहा है कि पहले आपको अपने परिवार, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, बाद में परोपकार के बारे में सोचना है। दोस्तों, चाणक्य ने कभी पैसे के गुलाम बनने को नहीं कहा, लेकिन पैसा कमाने की कला सीखने के बारे में हमेशा जोर दिया है। आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होगा, आपको नॉलेज गेन करनी होगी, स्किल्स डेवलपमेंट करने होंगे जिससे कि आपकी आमदनी बढ़े, सेव करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, जो भी आपके पास समय है उसका सही यूज करके जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी होगी। और जब आप पैसा कमाएंगे तो आप इज्जत और सारी चीज़ें कमाने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का लेसन बहुत सिंपल है कि आपको याद रखना होगा कि लोग तुम्हारी आवाज़ के साथ तुम्हारा बैंक बैलेंस भी देखते हैं। तुम्हारी आवाज़ में दम तभी होगा जब बैंक बैलेंस में दम होगा। तो दोस्तों, वीडियो का टॉपिक थोड़ा कड़वा ज़रूर है, बट ये आपको जगाने के लिए है कि आप जागिए, देखिए, कि आप समझें कि पैसे का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो जब भी आपके पास छोटे पैसे, बड़े पैसे जो भी आते हैं उसे ठीक ढंग से अगर संभालना शुरू करेंगे तो ही आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए कि पैसों का गेम सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि ये बात है पैसों का सेल्फ रिस्पेक्ट का भी। जितना ज़्यादा पैसे कमाएंगे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सीरियसली ले तो आपको अपनी जेब और बैंक बैलेंस भरा हुआ रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।